हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संपूर्ण टिप्स में। आज हम बनाएंगे राजस्थानी खाजा रेसिपी। ये मैदे के फीके खाजे हैं। इसे मगध, लड्डू और खीर के साथ सर्व किया जाता है। हमारे राजस्थान में फ्रेंड्स शादियों में मगध लड्डू के साथ फीके खाजे भेजने का रिवाज है। कहने का मतलब है कि शादियों में मगध लड्डू के साथ फीके खाजे भी भेजे जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लोगों के यहाँ फ्रेंड्स त्योहारों में अलग अलग तरह की मठरी बनाई जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में पीले खाजे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम पीले और सफेद खाजे दोनों बनाएंगे। पीले खाजे को आप चाय के साथ आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सफ़ेद खाजे का डो लगा लेते हैं। हम लेते हैं मैदा। आपको जितने खाजे बनाने हैं फ्रेंड्स आप उतना मैदा ले सकते हैं। अब इसमें मोइन के लिए हम डालेंगे घी। घी का मोइन देते हैं तो खाजे बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये देखिए बिल्कुल मुट्ठीबंद मोइन लगा है। अब हम लेंगे हल्का गुनगुना पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक डो तैयार करेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा कड़क। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसका डो लगा लिया है। बिल्कुल इस तरीके का डो होना चाहिए। अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट रेस्ट के लिए। अब हम इसी परात में पीले खाजे का भी डो लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम लेंगे मैदा और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। इसे हम हथेली में इस तरीके से क्रश कर कर डालेंगे, जिससे इसका स्वाद और टेस्ट उभर कर आता है। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसमें भुना हुआ जीरा भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही बढ़िया खाजे बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे यहाँ तो ये हर फेस्टिवल पर बनाए जाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे घी का मोइन। घी के मोइन से फ्रेंड्स खाजे हमारे एकदम खस्ता बनते हैं। घी को हम मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हथेली से अच्छे से रब करेंगे ताकि खाजे एकदम खस्ता बने। और फ्रेंड्स एकदम मुट्ठीबंद मोइन होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का। ये देखिए। अब हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, डो हमारा तैयार है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का डो हमें लगाना है। ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा कड़क है, मीडियम डो है फ्रेंड्स। इसे भी हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। वाइट खाजे के डो को हम चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। परफेक्ट। तो इसके अब हम बनाते हैं खाजे। एक बार हम इसे अच्छे से मटा लेते हैं और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। लोइयाँ आप अपनी पसंद की छोटी या बड़ी बना सकते हैं। लोइयाँ बनाकर फ्रेंड इसे हम पतला पतला बेल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे पतले पतले खाजे हम बेल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए। अब हम लेंगे एक फोक और फोक की सहायता से खाजे में छोटे छोटे होल कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक एक करके हमने बहुत सारे खाजे यहाँ बना लिए हैं। ये देखिए। अब 10 से 15 मिनट हम इसे सूखने के लिए ऐसे ही रख देते हैं। जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम पीले खाजे के डो को भी चेक कर लेते हैं। ये भी तैयार है। तो इसे हम अच्छे से मठा लेते हैं। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसकी भी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर खाजे की तरह बेल सकते हैं। इसको फ्रेंड्स हम एक बड़ी लोई लेकर अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इसे हम वाइट खाजे से थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। अब हम फोक लेकर इस पर फोक लगा देंगे ताकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं। अब मैं इस तरीके का एक ढक्कन ले रही हूँ, इससे मैं इसकी कटिंग करूँगी ताकि जो हमारे खाजे हैं वो सब एक जैसे लगे। खाने के साथ साथ फ्रेंड्स दिखने में भी सुंदर दिखने चाहिए ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे गोल गोल खाजे बनकर तैयार हो गए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कटर यूज़ करके इनकी कटिंग कर सकते हैं और अपनी पसंद के डिज़ाइन डालकर इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड झटपट और फटाफट से हम सारे खाजे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या देख रहे हो? आप में से किस किस के घर में इस तरीके के खाजे बनाए जाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब हमने यहाँ सारे खाजे बेलकर इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम इसे थाली में फैलाकर इस तरीके से रख देंगे ताकि ये थोड़े से सूख जाएंगे। ये देखिए, हम पंखे के नीचे ही हवा लगने के लिए रख देते हैं। धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें सुखाने से फ्रेंड्स ये ज़्यादा तेल भी नहीं पीते और फटाफट से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। अब आप चाहो तो फ्रेंड्स इन्हें घी या तेल किसी में भी फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ इन्हें घी में फ्राई कर रही हूँ और वाइट खाजे भी हमारे थोड़े से सूख गए हैं, तो घी भी हमारा गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स इन्हें करते हैं हम फ्राई। धीमी धीमी आंच में हम इन्हें फ्राई करेंगे और एक बार ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद हम इसे पलट देंगे। उलट पलट करते हुए हम इन्हें फटाफट से फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं, तो हम इन्हें पलट देते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में फ्रेंड्स शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, ये खाजे तो बनते ही बनते हैं। तो ये रेसिपी बिगनर्स के लिए है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, उलट पलट करते हुए हमने यहाँ खाजे को अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। धीमी धीमी आंच में हल्के से बादामी कलर के हो जाए फ्रेंड्स, इतना ही हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। तो फ्रेंड्स झटपट और फटाफट से सारे वाइट खाजे हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उलट पलट करते हुए सारे खाजे को हमने धीमी धीमी आंच में फ्राई कर लिया है। ये देखिए खाजे हमारे तैयार है। तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने खस्ता बने हैं। ये देखिए घी हमारा गर्म है, तो हम फटाफट से पीले खाजों को भी फ्राई कर लेते हैं। वाइट खाजे हमने थोड़े से पतले बनाए हैं और पीले खाजे नमकीन की तरह बनाए हैं, इसलिए थोड़े से मोटे बनाए हैं। इसे भी हम झटपट और फटाफट से धीमी धीमी आंच में घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये एक बार अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से घी में इस तरीके से ऊपर तैरने सी लग गई है, तो इसे हम पलट देते हैं। खाजों को हम थोड़ी सी हवा लगा देते हैं, तो फ्रेंड्स ये झटपट और फटाफट से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पीले खाजे भी तैयार है। ये देखिए इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये एकदम हल्की होकर ऊपर आ जाती है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो लीजिए फ्रेंड, झटपट और फटाफट से हमने पीले खाजे भी फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और बचे हुए खाजे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो सारे खाजे हमने यहाँ अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं। पीले खाजे को आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ और वाइट खाजे को मगध के साथ। तो फ्रेंड्स होली, दिवाली और किसी भी शुभ अवसर पर इस तरीके से खाजे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।